हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डिस्क्रीट मैथ के सब्जेक्ट को। तो डिस्क्रीट मैथ में हम चैप्टर 3 चल रहा था, जिसका नाम मैथमेटिकल लॉजिक था। इसके 2 डीपीपीज थी। सो दो की दोनों डीपीपीज किया, लास्ट वीडियो तो मैंने सॉल्व कर लिया था। और आज से हम लोग क्या स्टार्ट करना है, पीवाईक्यू स्टार्ट करना था, राइट। सो टोटल मेरे पास आई थिंक 26 से 27 का अराउंड पीवाईक्यूज हैं। उसको सॉल्व करेंगे और फिर ये चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। फिर उसके बाद अपना लास्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो है, मैं प्रोपोजिशनल लॉजिक को लूँगा और उसके बाद क्या है, बोल सकते हैं कि हम लोग उसके बाद जो प्रेडिकेट लॉजिक है उसको सॉल्व करेंगे, राइट। सो पी वाई क्यू है, तो एक काम करते हैं, लिख देता हूँ, ये हम लोग का पी वाई क्यू सेशन है, पी वाई क्यू, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट पी, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब इन सब में से कोई एक ही ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। और ये 2021 में 2 मार्क्स का आया था। लेट पी एंड क्यू बी टू प्रपोजिशंस, ठीक है, ठीक है। दो प्रपोजिशन पी और क्यू है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग टू फॉर्मूला इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो यहाँ पे S1 है कुछ, S2 कुछ दिया है, और हम लोग को ये चेक करना है करेक्ट वाला, ठीक है। टोटोलॉजी है, नहीं है टोटोलॉजी, और एक टोटोलॉजी है, दोनों टोटोलॉजी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, पहले S1 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये क्या, निगेशन ऑफ पी एंड पी और क्यू, इट एरो क्यू, यही दिया गया ना। एक से रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। एस वन एरो नहीं, S1 ऐसे है, ठीक है। निगेशन ऑफ पी एंड पी और क्यू से क्यू आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, फॉल्स प्रूव करने का ट्राई करता हूँ। तो फॉल्स कब होगा, ये वैल्यू फॉल्स होगी और इधर वाली वैल्यू ट्रू आएगी, ठीक है। ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, क्यू और पी, ठीक है, क्यू और पी। सो सो क्यू की वैल्यू फॉल्स है, तो ये वाली वैल्यू क्या, फॉल्स आ गई। क्यू और पी की वैल्यू क्या आएगी, पी आ जाएगी। फॉल्स यूनियन करो किसी के साथ, वही वैल्यू आती है। तो ये कुछ ऐसा है, पी एंड निगेशन ऑफ पी, ठीक है। तो ये निगेशन ऑफ पी और पी का एंड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, कुछ कॉमन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, जब ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू, मतलब समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको फॉल्स अज्यूम करता हो तो ये ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी कहीं भी ट्रू और फॉल्स जैसी सिचुएशन नहीं आ रही। तो ये क्या हम लोग का टोटोलॉजी है, कभी भी फॉल्स नहीं आएगा। और टोटोलॉजी, ठीक है। S1 की बात हो गई। अब S2 पे आते हैं। S2 क्या है, क्यू एरो निगेशन ऑफ पी, अच्छा सेम ही है और थोड़ा सा चेंजेस है। लेफ्ट वाला राइट हो गया, राइट वाला लेफ्ट हो गया, ऐसा कुछ है ना। हाँ, यहाँ से उसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्यू है, ठीक है, क्यू, क्यू की वैल्यू ट्रू, इसको मैं ट्रू एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैंने ट्रू एज्यूम कर लिया। अगर इधर फॉल्स आ जाता है तो इसका टोटोलॉजी नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्यू है तो क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। ट्रू एंड निगेशन ऑफ पी, ठीक है, ये क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी आएगा, ठीक है। तो ये क्या टोटोलॉजी है, नहीं, ये नॉट टोटोलॉजी है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है पी की वैल्यू पे ना। अगर पी की वैल्यू यहाँ पे अगर ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये निगेशन है। अब पी की वैल्यू अगर फॉल्स जाती है ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। तो डिपेंड करता है पी की वैल्यू पे, तो ये हमेशा टोटोलॉजी वाला केस नहीं है, यानी हमेशा ट्रू नहीं आएगा। फॉल्स भी आ सकता है, ट्रू भी आ सकता है, डिपेंड करता है पी की वैल्यू पे। तो यहाँ पे S1 टोटोलॉजी, S2 टोटोलॉजी नहीं है। S1 इज टोटोलॉजी एंड S2 इज नॉट टोटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और ये भी गेट 2021 में 2 मार्क्स का, लास्ट वाला 1 मार्क्स का होगा ना, हाँ, नहीं 2 मार्क्स का ही था। 2 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मतलब 2 मार्क्स में थोड़ा सा एक लेवल अप होता है। वैसे ये भी इजी है, देख लेते क्या लिखा है। एस यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया है, और चॉइसेस देखो, एमसीक्यू है ना, एक सेकंड, एमसीक्यू तो एक ही ट्रू होना चाहिए एक्चुअली। शायद मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ प्रिंटिंग में, चलो देखते हैं। तो एस की वैल्यू क्या दी है वो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ से पी एंड क्यू, सॉरी, पी एंड क्यू दे दिया गया है, एरो आर है, और एरो पी, डबल ब्रैकेट है, पी एंड क्यू, एरो क्यू एंड आर, क्यू टू आर, ठीक है, या क्यू इम्प्लाइज आर या क्यू डेराइव्स आर, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मेन ब्रैकेट ये है, तो एक ये मेन ब्रैकेट है, एक ये मेन ब्रैकेट है। तो इसको मैं फॉल्स प्रूफ करने का ट्राई करूँ, क्योंकि टोटोलॉजी चेक करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको फॉल्स प्रूफ के लिए इसको मैं फॉल्स एज्यूम करूँ, इधर वाला ट्रू आ गया, ठीक है। ऐसा करते हैं, तो ये काम करते हैं, ये वाला पार्ट छोटा लग रहा है ना, ठीक है, या फॉल्स वाला ले लेते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फॉल्स आनी, फॉल्स वाले देखो, ट्रू वाले में बहुत सारे केसेस है, फॉल्स का सिर्फ एक ही केस हो रहा है, ट्रू टू फॉल्स, इसलिए फॉल्स वाले को देखते हैं। ये वैल्यू फॉल्स आनी, इसका मतलब क्या, ये वैल्यू भी फॉल्स आएगी और ये वैल्यू क्या ट्रू आ जाएगी। ठीक है, पी एंड क्यू ट्रू है, इसका मतलब क्या है, पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। ठीक है, तभी तो दोनों का एंड ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू फॉल्स है, यानी कि इसमें क्या होगा, क्यू की वैल्यू ट्रू यहाँ भी आ रही है, क्यू की वैल्यू यहाँ से भी ट्रू आ रही है, आर की वैल्यू क्या यहाँ पे फॉल्स आ रही है। ठीक है, यहाँ से इतना जितना हम लोग क्या बोल सकते हैं वैल्यूज निकाल सकते थे वो हम लोग निकाल लिया। अब इधर आते इसको मेरे को ट्रू चेक करना ट्रू आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये वैल्यू फॉल्स आ रही है, हम लोग कन्फर्म है। तो देखो यहाँ पे पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो ओवरऑल एंड क्या होगा, ट्रू आएगा। आर की वैल्यू क्या फॉल्स है, आर की वैल्यू फॉल्स है, तो ट्रू एरो फॉल्स, ये क्या फॉल्स दे रहा है, तो फॉल्स और फॉल्स ये क्या हो गया हम लोग का, बोल सकते हो कि फॉल्स एरो फॉल्स, ये वैल्यू में से ट्रू आएगी। ठीक है, मैंने फॉल्स लाने का ट्राई किया बट ये क्या है ट्रू आ गया, तो ये भी क्या है टोटोलॉजी है। राइट, तो ये हम लोग का एक टोटोलॉजी है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ बी आएगा। राइट, तो मैं बार चेक कर लेता हूँ, एक से बी के साथ साथ डी भी है, एम एस क्यू होना चाहिए, तो एक्चुअली यहाँ पे देखते हैं, द एंसेंट ऑफ एस इलॉजिकली इक्विवेलेंट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एस। ओके 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 ओके, सो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं एस बोल रहा हूँ, जो एस है, तो हमको ये चेक करना है कि कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, हम लोग को यह चेक करना है कि जो एस है, एरो एस, ठीक है, एस इम्प्लाइज एस, ये टोटोलॉजी है कि नहीं। ठीक है, अगर ये टोटोलॉजी आ जाता है ऑप्शन डी भी ट्रू हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो थोड़ा थोड़ा मैं समझ रहा हूँ, एंशियंट ऑफ है एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मैं एक्सप्लेन कैसे, एस है, ठीक है, एस कोई भी प्रेडिकेट लॉजिक हो सकते हैं, सॉरी प्रेपोजिशनल लॉजिक हो सकता है, मान लेते ए टू बी है, ठीक, ऐसा इस एग्जांपल हिसाब से, तो ये हम लोग को वो एंशियंट ऑफ एस बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इक्विवेलेंस पूछा गया ना, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस की बात हुई है, इक्विवेलेंस मतलब ए इक्वल बी है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट वाला और राइट वाला इक्वल है कि नहीं, ये पूछा गया यार, ठीक, इक्विवेलेंट। तो चेक कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, राइट वाले से लेफ्ट वाला लाते हैं, क्योंकि राइट वाला थोड़ा सा लार्जर है। ठीक है, या मैं दोनों को साथ लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक काम करते हैं, इसको ओपन भी कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, तो साथ में एक लाइन स्किप कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये हो गया, और आर। ठीक है, ये हम लोग चेक करना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, एरो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्यू, इसको भी ओपन कर दूँ, हाँ इसको भी ओपन ही कर देता हूँ, निगेशन ऑफ क्यू एरो आर। ठीक है ठीक है, इसको ओपन कर देता हूँ, और क्या, सो यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ पी, और यहाँ पे ये और में चेंज हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। ठीक है ठीक है, और आर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, अब क्या होगा, एक्स सॉरी यहाँ पे और है ना, और निगेशन ऑफ क्यू होगा, सॉरी निगेशन ऑफ क्यू है। ठीक है, तो हर जगह और है, राइट, तो यहाँ पे हर जगह और है, तो इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और ऐड करें तो वही चीज़ होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ इधर से लाइन ट्राई करते हैं, अगर आ जाता तो बढ़िया बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, और यहाँ पे भी और है, यहाँ पे क्या आ रहा है, और निगेशन ऑफ क्यू और आर था ना, हाँ, तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू है, और आर आ गया। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं, तो देखो निगेशन ऑफ क्यू और में है, तो एक ही बार है, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर आ रहा है, तो दोनों ये भी इक्वल है, तो यानी ऑप्शन डी भी ट्रू होगा। एक्चुअली यहाँ पे एमसीक्यू गलत प्रिंट हो गया था, एमएसक्यू था। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको चेक नहीं किया, तो मुझे एक ऑप्शन मिल गया, तो बाकी नहीं हो सकता है, तो इसलिए ए एंड डी दो ऑप्शन ट्रू होंगे। राइट, तो यहाँ पे ए एंड डी जो है वो राइट आंसर है। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 17 में 1 मार्क्स का आया था। पी क्यू आर डिनोट द स्टेटमेंट इफ इट्स रेनिंग, ये पी है, और इट इज कोल्ड, इट इज प्लेजेंट। ठीक है, प्लेजेंट जो भी बोला, ये आ रहा है। ठीक है, देन द स्टेटमेंट इट इज नॉट रेनिंग एंड इट्स प्लेजेंट। ठीक है, ये हम लोग स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज प्लेजेंट। ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, अब प्लेजेंट है, एंड
फिर से एंड है, ठीक है। ठीक, तो हमेशा देखो कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले यहाँ पे देखो नॉट को यहाँ पे मार्क कर लो, एंड को मार्क कर लो, यहाँ पे भी एंड को मार्क कर लो, एंड इट इज नॉट प्लेजेंट, एंड इट इज नॉट प्लेजेंट ओनली इफ इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बस यही है, और क्या सॉल्व करते हैं तो काम करते हैं ना, इसको अपने से फॉर्म करने का ट्राई करते हैं, फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेप में देखते, इट इज नॉट रेनिंग, राइट, इट इज नॉट रेनिंग लिखा है, तो रेनिंग वाला पी है, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी आ जाएगा, राइट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के मैंने एंड लगा दिया, ठीक है। इट इज प्लेजेंट, इट इज प्लेजेंट के लिए क्या है, यहाँ पे आर यूज किया गया, राइट, तो यहाँ पे आर हो गया, डन डन, तो यहाँ तक का पार्ट हो गया। एंड फिर से एंड हो गया, तो काम करते हैं, मैं इन दोनों ब्रैकेट करके एंड लगा दिया। अच्छा, ब्रैकेट इस फॉर्म में, क्योंकि मैं आंसर के फॉर्म में लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अगर आंसर दूसरे फॉर्मेट में होता है तो मैं उसमें ट्राई करता हूँ, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे एंड लगा दिया, ठीक है, फिर से मैं ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, एंड इट इज नॉट प्लेजेंट, ठीक है, एंड इट इज नॉट प्लेजेंट, निगेशन ऑफ आर आ जाएगा, ठीक है। ओनली इफ, ओनली इफ का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली तीन चीजें होती हैं, ठीक है, तो मैं तीनों का बता देता हूँ। तो एक टर्म होता है पी एफ क्यू, राइट, ठीक है, और दूसरा टर्म हो सकता है पी ओनली एफ क्यू, और तीसरा टर्म हो सकता है पी एफ एंड ओनली एफ क्यू, ठीक है, तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। सो पहला देखो पी इफ क्यू, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर क्यू ट्रू होगा तो पी भी ट्रू होगा, ठीक है, ये मतलब होता है, यानी क्यू एरो पी होता है। अब पी ओनली इफ क्यू इज ट्रू, ठीक है, तो इसका होता है पी एरो क्यू, ठीक है। तो ओनली इफ वाले में क्या होता है, पी पहले आता है, इफ अगर सिर्फ लिखा है तो उसका मतलब क्यू पहले आएगा और पी बाद में आएगा, या तो मीनिंग समझ जाए तो ऐसा समझ लो, इसमें क्या आएगा, पी ओनली इफ क्यू, यानी जब क्यू ट्रू होगा तो पी ट्रू होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये क्या होता है, नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या है, जो क्यू है वो पी के लिए सफिशियंट है, क्यू सफिशियंट, सफिशियंट फॉर पी, ठीक है, यानी कि अगर क्यू ट्रू है तो पी ट्रू हो गई होगा, ठीक है, सफिशियंट है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, क्यू क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशियंट नहीं है, ठीक है, ने सी होगा ना एक्चुअली, नेसेसरी फॉर पी, कहने का मतलब ये है कि क्यू नेसेसरी है, ठीक है, यानी क्यू का ट्रू होना नेसेसरी है, बट क्या बोल सकते हैं, सफिशियंट नहीं है, मतलब क्यू ट्रू होने से पी ट्रू होगा, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट क्यू ट्रू होना चाहिए, ठीक है, यानी अगर क्यू फॉल्स हो जाता है तो पी की वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी होता है, पी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू का हमेशा ट्रू होना इसमें क्या बोल सकते हैं, मतलब केवल नेसेसरी है। मैं थोड़ा सा समझा उल्टा रहा हूँ मेरे ख्याल से, नहीं सही है, वैसे लॉजिक सही है, क्यू इसमें क्या नेसेसरी है, ठीक है, अगर क्यू यहाँ पे ट्रू हो, ये समझो नेसेसरी मतलब क्या, अगर यहाँ पे क्यू अगर ट्रू है तो पी ट्रू होगा, बट इस अगर पी ट्रू है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्यू ट्रू होगा, थोड़ा सा समझ रहा ना, ऐसा होता है। तो फिर तो इफ एंड ओनली इफ का समझ सकते हैं, डबल एरो होता है, इसका मतलब क्या होता है, पी इक्विवेलेंट टू क्यू, ठीक है, क्या नाम लोग डिटेल में अब नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या ओनली इफ लिखा, ओनली इफ मतलब सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला मतलब यहाँ पे एरो आ जाएगा। अब यहाँ पे एरो की बात क्या लिखा हुआ, इट इज रेनिंग, रेनिंग मतलब क्या है, यहाँ पे पी है, पी है, आगे देखो, इट इज रेनिंग एंड इट्स कोल्ड, एंड इट्स कोल्ड, कोल्ड के लिए क्या है यहाँ पे, कोल्ड के लिए क्यू है ना, क्यू, ठीक है, तो ये हम लोग क्या बन गया, हम लोग का प्रोपोजिशनल लॉजिक। बस अब इसको मैच कर लेना, किसके साथ मैच हो रहा है, ये तो ऑप्शन ए के साथ ही मैच हो जा रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए आएगा। आगे बढ़ते हैं, और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 17 में 2 मार्क्स क्या था, लेट पी के प्रपोजिशनल क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, इस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, देखो तीनों टोटोलॉजी होती है, और दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्शन, तीसरा कंटिजेंसी, राइट, सो तीन चीजें होती हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमेशा फॉल्स होता है, टोटोलॉजी मतलब जो हमेशा ट्रू होता है, और कंटिजेंसी मतलब ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है।
और और ठीक है, देन दिस एक्सप्रेशन इज, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या इंफॉर्मेशन दी है कि पी एरो क्यू एरो आर, ये वाली चीज फॉल्स है, इसको फॉल्स होने के लिए इसका मतलब आर की वैल्यू फॉल्स है और पी एरो क्यू की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ठीक है। तो यानी ट्रू होने का मतलब क्या है, अगर पी ट्रू है इसका मतलब क्या है, क्यू या फॉल्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये कहने का मतलब। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाला ये ऐसा हटा देता हूँ, ट्रू टू फॉल्स वाला केस नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा लिखता हूँ। हाँ, अब आते क्वेश्चन में, अब देखते हैं क्या पूछा गया। आर एरो पी एरो क्यू, तो यहाँ तो आर तो फॉल्स है, राइट, आर फॉल्स है, तो पी की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी हो, ओवरऑल तो ये ट्रू आने वाला है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट इतना, ये तो ट्रू आएगा। ट्रू है, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू देखो, अगर एक सेकंड, क्यू की वैल्यू यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या, ये देखो, क्यू की वैल्यू यहाँ पे ट्रू भी आ सकती है, फॉल्स भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्यू के यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर ये, अगर क्यू की वैल्यू फॉल्स आती है, इसका मतलब पी की वैल्यू भी फॉल्स है, राइट। अब पी की वैल्यू फॉल्स हो सकती है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। यानी ओवरऑल ये क्या ट्रू आ रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू फॉल्स है, आर की वैल्यू फॉल्स है, पी की वैल्यू भी कुछ भी आ सकती है, पी की वैल्यू भी ट्रू फॉल्स दोनों आ सकती है। ठीक है, बट ये है कि एक ऐसा केस जरूर आएगा जब यहाँ पे ये ट्रू होगी और यहाँ पे फॉल्स नहीं होगा, ऐसा केस कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला केस कभी नहीं आएगा कि पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू फॉल्स हो। बट इसके अलावा बहुत सारे केस है, ट्रू ट्रू भी तो आ सकता है। ठीक है, अगर ट्रू ट्रू आ गया तो ये ट्रू ओवरऑल ट्रू आ जाएगा, और फॉल्स कभी आ सकता है, अगर यहाँ पे क्यू की, हाँ हो सकता है ना, अगर पी की वैल्यू फॉल्स है और क्यू की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स, यानी ये क्या है हम लोग का, ट्रू भी रिटर्न कर सकता है, फॉल्स भी रिटर्न कर सकता है, बोथ कर सकता है। तो ये टोटोलॉजी नहीं है, ना ही कॉन्ट्रडिक्शन है। तो देख लेते हैं, ऑलवेज ट्रू व्हेन पी इज फॉल्स। अच्छा, पी की वैल्यू अगर फॉल्स मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर पी की वैल्यू यहाँ पे मैं फॉल्स मान लिया, ठीक है, पी की वैल्यू अगर फॉल्स मान लिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे इस केस में अगर पी की वैल्यू फॉल्स है, तो क्यू की कोई भी वैल्यू है, सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ये तो हमेशा ट्रू आएगा, तो क्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब पी की वैल्यू फॉल्स है तो पी की वैल्यू फॉल्स यहाँ भी मानेंगे, राइट, तो पी की वैल्यू फॉल्स यहाँ पे है। ठीक है, और क्यू की कोई भी वैल्यू आ सकती है, ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है, फॉल्स वाले केस में फॉल्स आएगा और ट्रू वाले केस में ट्रू आएगा, तो यहाँ से ये ऑलवेज तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी क्या रॉन्ग है। ठीक है, ए बी तो ऑलरेडी गलत है, अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑलवेज ट्रू व्हेन क्यू इज ट्रू, अब क्यू की वैल्यू ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू ट्रू मानना है, तो क्यू क्या है, ट्रू है, सॉरी ट्रू। ठीक है, ठीक है। अभी पी की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो कभी भी इम्प्लीकेशन का रिजल्ट फॉल्स आ ही नहीं सकता। सो पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो क्यू की वैल्यू ट्रू यहाँ पे आएगी, क्यू की वैल्यू का ट्रू है, तो यहाँ पे तो कुछ भी है, क्योंकि ऑलवेज ट्रू है, ट्रू टू ट्रू, कभी भी फॉल्स आएगा नहीं, तो ये ऑलवेज टोटोलॉजी होगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर केस के लिए हम लोग को टोटोलॉजी मिल गया है, तो ये ऑलवेज ट्रू है, यानी कि डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एनईटी टाइप का क्वेश्चन है और 16 में 1 मार्क्स का आया था, और इसमें क्या है, लेट पी क्यू आर एस, ठीक है, तो यहाँ 4 प्रोपोजिशन दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, पी क्यू आर एस ऐसा हम लोग दे दिया गया। पी क्या है, एक्स की वैल्यू से जो 8 9 10 11 12 में से कोई एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक, कोई भी नंबर है, एन मान लेते वो नंबर है, वो क्या होना, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एंड एक्स के कोई 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक, तो 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स, एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, या इसको दूसरी तरह समझ सकते हो। ठीक है, 2 फैक्टर से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक काम दूसरी जगह समझाता हूँ, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और एन क्या है, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट प्राइम नंबर, ये वाली डेफिनेशन भी ठीक रहेगी। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो 11 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 11 क्या है हम लोग का कंपोजिट नंबर नहीं है, 8 एक कंपोजिट नंबर, 9 एक कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर, 12 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, 8 नहीं सॉरी 9 है, और तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए तो सिर्फ 11 ही है, उसके अलावा तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जो भी आगे देखते हैं, द इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, विच सेटिस्फाई,
ठीक है, पी एरो क्यू एंड निगेशन ऑफ आर एरो निगेशन ऑफ एस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख लेता हूँ। तो निगेशन ऑफ पी implies क्यू एंड निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ एस। ऐसा कुछ हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे डबल ब्रैकेट बंद है, यहाँ पे डबल ब्रैकेट, ठीक है, सही है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा, ये एंड है तो और में बदल जाएगा, फिर निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ एस हो जाएगा। बस अब निगेशन को अंदर कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ये पी और निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, सॉरी निगेशन ऑफ क्यू हो गया, ठीक है, और निगेशन क्रॉस हो जाएगा तो आर एंड एस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो ये हम लोग का फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। एक सेकंड यहाँ पे क्या होगा, और था ना, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, छोटी सी मिस्टेक हो गई। हाँ, तो अब इसको चेक करते हैं। तो देखो पी क्या है, पी में हम लोग की एक्स की वैल्यू 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और इसी का एंड करना है, तो निगेशन ऑफ क्यू, राइट। सो क्यू की वैल्यू क्या, एक्स इज कंपोजिट नंबर, एक्स का कंपोजिट नंबर नहीं है, इसका मतलब निगेशन ऑफ क्यू बता रहा है प्राइम नंबर है। ठीक है, सिंपल सा, ये क्या प्राइम नंबर है। ठीक है, ठीक है। और तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है, प्राइम नंबर तो सिर्फ 11 है। तो इस पार्ट का रिजल्ट क्या आएगा, एक नंबर आएगा, सिर्फ 11 आएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आर एंड एस चेक करते हैं, आर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, एंड एस की वैल्यू क्या, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्राइम नंबर इसीलिए क्योंकि वो किसी का मल्टीपल नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है कि मल्टीपल होगा। तो इन 11 और यूनियन 5, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 ही आएगा, और क्या। और लेट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है और 15 में 2 मार्क्स का है। द बाइनरी ऑपरेटर नॉट इक्वल टू इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ये देखो 0 0 है, तो जब 0 0 मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स फॉल्स है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा चलो, ये टेबल स्पेशली बनी है। 0 1 है, तो एक अच्छा ऐसा है ना, ये दोनों इक्वल हैं, हाँ है, तो यहाँ पे उसका अपोजिट आ गया। ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो उसका अपोजिट यस आ गया। ये दोनों इक्वल है, नहीं, इसका अपोजिट यस आ गया। ये दोनों इक्वल है, हाँ, अपोजिट क्या है, 0 आ गया। ठीक है, वही टेबल यहाँ पे दे दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द बाइनरी ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, बोथ आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ये पूछा गया, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। तो पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, ए ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए क्या मैं लिख रहा हूँ, ए नॉट इक्वल टू बी, ये इक्विवेलेंट होगा बी नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा है तो ये कम्यूटेटिव है। तो देखो यहाँ पे भी ना पी और क्यू की पोजीशन चेंज कर दो, क्या रिजल्ट चेंज आ रहा है, नहीं, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव में क्या होगा, हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ए नॉट इक्वल टू बी चेक करते हैं। तो ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, वैल्यूज रख के सीधे से चेक करते हैं ना। देखो ए की वैल्यू एक काम करता हूँ, मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है, और बी की वैल्यू को भी मैं 0 रख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू सी 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और सी की वैल्यू अगर 0 रख दो तो 0 का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के लिए लिख देता हूँ। तो रिजल्ट यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड का 0 आ रहा है। ठीक है, चलो अच्छा इक्वल है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इधर 0 इधर चेक करते हैं। बी नॉट इक्वल टू सी, बी और सी दोनों 0 है, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। और नॉट इक्वल टू ए, ये भी 0 है, तो ओवरऑल 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब 0
0 1 चेक कर लो, तो यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट क्या 0 आ रहा था, और 0 और 1 इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, बी एंड सी, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। अब ये ए की वैल्यू 0 है, 0 इक्वल नहीं है तो इसका रिजल्ट 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का 1 आ रहा है, यानी ये भी क्या इक्विवेलेंट कंडीशन शो कर, ऐसे करके बहुत सारे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का पहला मेथड, तो इससे चेक करोगे ना आएगा, क्योंकि इसके मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ ना, उसको उससे तो मतलब बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने एक्सॉर को देखा होगा ना, एक्सॉर गेट क्या होता है। ठीक है, एक्सॉर गेट क्या होता है, जब सेम होता है तो हम लोग को वैल्यू क्या होती है फॉल्स होती है, और जब दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है, जैसे ए और बी है राइट, ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू का सेम होगी तो फॉल्स आएगा, डिफरेंट होगी तो ट्रू आता है। राइट, ठीक है, तो बस वही है, इसे हम लोग एक्सॉर गेट बोलते हैं। तो ये क्या है, हम लोग जो ट्रुथ टेबल है ये इक्विवेलेंट टू एक्सॉर है, और एक्सॉर क्या होता है कम्यूटेटिव भी होता है एसोसिएटिव भी होता है। राइट, तो ये एक दूसरा मेथड है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या आएगा हम लोग का ए आ जाएगा। राइट, 6 का ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। और लेट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और 15 में 1 मार्क्स का आता है। लेट हैज बी अ बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, हैज कोई बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है। ये क्या एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एक्स बी आर बोथ बुलियन वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है। देन S1 S2 ट्रू 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 ट्रू, ये टोटोलॉजी पूछा गया है और इज आर ट्रू है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखा, ये सब क्या है यार, ऐसा पूछते हैं। तो S1 को चेक करते हैं, S1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले लिख लेते हैं, P हैज Q हैज R। ठीक है, ये इक्वल है P हैज Q, अच्छा वही है एसोसिएटिविटी वाली बात है, और ये R। ठीक है, हाँ तो यहाँ देखो, तो इसको क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं, ये जो वैल्यूज को रख लेते हैं। ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे P और हैश की ओपन करते हैं, यहाँ से X और प्लस एक्स नहीं सर पी क्यू है ना, P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये क्या है हैश R हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं P हैश, यहाँ पे आएगा Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट आ गया। यहाँ पे देखो P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट आ गया, और का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस R कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसको ओपन करने के लिए हम लोग एक मेथड होता है, इसमें क्या होगा ना, Q जो है पहले आ जाता है और R P जो है बाद में चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आ जाएगा Q कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा Q आ जाएगा, और यहाँ से प्लस P आ जाएगा। ठीक है, और प्लस R कॉम्प्लीमेंट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब इसको ओपन करेंगे तो R आ जाएगा प्लस Q आ जाएगा। राइट, एक मिनट में मैं थोड़ा सा, मेरे को लगा मैं गलत लगा दिया, एक्चुअली डी मॉर्गन लॉ होता है, इसकी वैल्यू एक्चुअली ये आती है, मैं काम कर उसको मैं नोट कर लूँगा, मैं थोड़ा सा भूल गया था। अगर ऐसा हम लोग को दिया ना P कॉम्प्लीमेंट, या थोड़ा ए बी फॉर्म लेता इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग पर ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिया है तो हम उसको बी डॉट ए बोलते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का रूल होता है, और मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, डॉट किया मैंने प्लस लगा दिया था, बस यही गलती थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे क्यू डॉट पी आएगा, और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, ये आर डॉट क्यू आएगा। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट वाला था S1 वो फॉल्स है। ठीक है, S1 क्या है, फॉल्स। S2 को चेक कर लेते हैं, S2 को भी सिमिलर वे में चेक कर लेंगे, उसमें क्या क्यू हैश आर इक्वल टू आर हैश क्यू, तो ये तो डायरेक्टली इक्वल ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, और जो प्लस होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये क्या ट्रू है, तो फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकेंड वाला ट्रू है, तो सेकेंड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 14 में 2 मार्क्स का आया था, और विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन नॉट टोटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक वर्ड में नॉट उसको ध्यान देना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं।
यहाँ पे क्या ए एरो बी, ठीक है, एंड बी एरो सी, ठीक है, इलॉजिकली इम्प्लाइज ए एरो सी। तो सिंपल सी बात है, पहला नॉट टोटोलॉजी है तो फॉल्स वाला केस ट्राई करते हैं, इसको फॉल्स करने ट्राई करते हैं। तो फॉल्स करने के लिए ये वाली वैल्यू फॉल्स आएगी, ये वाली वैल्यू ट्रू आ गई। तो यहाँ पे क्या ए की वैल्यू ट्रू है, ए की वैल्यू ट्रू है तो बी की वैल्यू फॉल्स हो सकती है ना, और यहाँ पे क्या सी की वैल्यू फॉल्स, सी की वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, अगर बी की वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो गई तो बी की वैल्यू यहाँ भी ट्रू होगी, और दोनों जगह फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, सुनो सुनो फिर देखो, बी की वैल्यू यहाँ पे ट्रू मानते हैं तो बी की वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ जाएगी। तो ट्रू ट्रू है तो ये रिजल्ट क्या ट्रू देगा, ये रिजल्ट फॉल्स देगा। अगर बी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, तो ये फॉल्स है तो इसका अपोजिट होगा, ये ट्रू देगा और ये वाला फॉल्स दे देगा। ठीक है, बट ओवरऑल रिजल्ट एंड का तो ये हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये टोटोलॉजी नहीं है, ये फॉल्स दे रहा है रिजल्ट। ठीक है, एक सेकंड सॉरी एक सेकंड से मेरे को फॉल्स ट्रू नहीं लाना, फॉल्स आना, फॉल्स यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ट्रू कभी आ सकता है, बी की वैल्यू कुछ भी रखूँ तो एक तो फॉल्स बन रहा है तो ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स ही होगा ना। तो फॉल्स टू फॉल्स ट्रू आता है, तो ये टोटोलॉजी है, हम लोग को नॉट फाइंड करना है, तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे सी वाले को चेक करते हैं, सॉरी बी को ना, बी को मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ इधर। बी बी की वैल्यू क्या, ए डबल एरो सी एरो निगेशन ऑफ बी एरो ए एंड सी, राइट। ठीक है, तो वही सिंपल सा हम लोग का लॉजिक है, इसको मैं फॉल्स अज्यूम करूंगा और इसको ट्रू लाने का ट्राई करूंगा। तो ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, निगेशन ऑफ बी ट्रू होना चाहिए, नहीं बी की वैल्यू फॉल्स किया, यहाँ से हम लोग को बी की वैल्यू क्या मिल गई, फॉल्स मिल गई है। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज, हाँ बी की वैल्यू फॉल्स ट्रू आएगा। अब ये वाली वैल्यू फॉल्स, इसका मतलब ए फॉल्स है एंड सी फॉल्स है। अब ये दोनों ही फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। सो ट्रू टू फॉल्स, ये हमेशा फॉल्स आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमेशा टोटोलॉजी नहीं आएगा, ट्रू टू फॉल्स वाला केस बन रहा है। यानी कि अगर ये वाला क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड वाला फॉल्स है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा ट्रू रहेगा। तो यानी कि क्या फॉल्स वाला केस है, तो ये हम लोग का टोटोलॉजी नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या राइट आंसर है। अब फिर भी मैं सी को चेक कर लेता हूँ, एमसीक्यू हो तो एक ही ट्रू होगा, बट फिर भी मैं सी को चेक करूंगा। सी क्या, ए एंड बी एंड सी एरो सी और ए है, ये फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, सी भी फॉल्स होगा, ए भी फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि एंड एक भी ट्रू होता और रिजल्ट ट्रू आता है, इन दोनों फॉल्स हैं। अब दोनों में से किसी एक भी फॉल्स ओवरऑल फॉल्स आएगा तो फॉल्स टू फॉल्स ये ट्रू देगा, तो ये क्या है, टोटोलॉजी है, तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब डी को चेक कर लेते हैं। सो डी में हम लोग क्या है, ए एरो बी एरो ए, इसको मेरे को फॉल्स एज्यूम करना, और ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, एक आगे इसको ट्रू एज्यूम करते, कोई छोटा है ना तो इसको ट्रू एज्यूम कर लेते, फॉल्स प्रूव करने ट्राई करते। ठीक है, तो मैं इसको ट्रू एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ ए की वैल्यू ट्रू है तो ए की वैल्यू ट्रू है, ए की वैल्यू अगर ट्रू है तो बी की वैल्यू फॉल्स हो ट्रू से फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, तो ये ऑलवेज ट्रू देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये डी भी हम लोग का क्या बोल सकते हैं, आंसर नहीं बनेगा। तो आंसर की रेड पेन यार, तो आंसर हम लोग क्या बन रहा है, हम लोग का ऑप्शन सी बी, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, डी ने बी। ठीक है, और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन है और 17 में 1 मार्क्स का आया था। द स्टेटमेंट निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। तो देखो कुछ आंसर डायरेक्टली है, जैसे कि ये क्या है, निगेशन ऑफ पी, तो मैं को लिख भी देता हूँ, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा पी और निगेशन ऑफ क्यू, क्यों यहाँ निगेशन होता है ना, तो निगेशन इसे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन मिल रहा है, पी और निगेशन ऑफ क्यू, राइट। तो यहाँ से ऑप्शन सी एक आंसर बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो दो ऑप्शन सी अगर आंसर बन रहा है तो मैं कुछ एलिमिनेट ए सी एंड बी को एलिमिनेट कर, तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर बन रहा है। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले के कहने का मतलब है कि निगेशन ऑफ पी और क्यू है यहाँ पे, बट यहाँ पे उल्टा है, निगेशन ऑफ क्यू है, तो ये क्या है, दोनों नॉट इक्वल टू है, तो फर्स्ट वाला तो आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, तो क्यू इम्प्लाइज पी का एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ क्यू और पी आएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला देखो ये दोनों इक्विवेलेंट ही तो हैं, तो यानी कि सेकंड वाला भी हम लोग का आंसर बनेगा।
फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं। इस पर क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू है, तो ये हम लोग कुछ ऐसे कह रहा है, पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट वाला फोर्थ वाला सेम है, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है, बट हम लोग का आंसर नहीं बनेगा, तो फोर्थ वाला आंसर नहीं है। ऑलराइट, सो बात है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 15 में 1 मार्क्स का आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इसको हटाता हूँ, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, पी डबल एरो क्यू। तो पी डबल एरो क्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता देता हूँ। पी डबल एरो क्यू ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है पी और क्यू के एंड क्यू एरो पी के। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हम लोग का निगेशन ऑफ पी और क्यू के एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी के, राइट। तो बस मैच कर लेते कौन सा मैच कर रहा है। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू, राइट। तो देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये एंड वाला, ये एंड वाला सी, देखो अच्छा इक्विवेलेंट नहीं है ना। देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ क्यू और पी, निगेशन ऑफ क्यू और पी। ऑप्शन नंबर 1 तो इक्विवेलेंट है, बट हम लोग का आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इक्विवेलेंट है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, कि निगेशन ऑफ पी और क्यू है, और यहाँ एंड के बाद एरो वाला, देखो इसको वही है क्यू एरो पी है। ठीक है, तो यानी ये भी क्या इक्विवेलेंट है, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं हम। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और यहाँ पे और है, ठीक है, और यहाँ पे क्या निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये एंड वाली वाइब दे रहा है, और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो देखो एक काम करते हैं ना, यहाँ से निगेशन कुछ कॉमन ले सकते हैं, और एंड या वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है कि मैं से यहाँ पे दो ऑप्शन में से वैल्यूज रख के चेक कर लूँ किस में केस फेल हो, किस में पास हो रहा है। और दूसरा तरीका ये है पी एंड क्यू, राइट, निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, और निगेशन एक काम करते कॉमन ले लेते, सबसे पहले निगेशन होल में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो ये क्या आएगा, ये पी और निगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। ठीक है, एंड और बदल जाएगा, और ये आ जाएगा पी और सही क्यू और निगेशन ऑफ पी। ठीक है, ये किसी के साथ मैच कर रहा है, पी और एंड में चेंज होगा, सॉरी एंड, अरे करा करा, हाँ तो ये एंड में चेंज होगा, यहाँ पे निगेशन लगा हुआ है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू, हाँ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी निगेशन ऑफ पी। तो किसी के साथ भी ऐसा मैच नहीं करना, डायरेक्टली बोल देता कि वो ट्रू है। ठीक है, तो वैल्यूज रखे, मैं क्लास चेक कर लेना चाहिए। तो वैल्यूज कैसे रखेंगे, तो पी एंड क्यू है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कब आएगी, जब पी इक्विवेलेंट टू क्यू होगा तब इसकी वैल्यू ट्रू आती है, राइट। तो ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स के केस में क्या होगा, ऑलवेज ट्रू आएगा, और बाकी कोई भी केस हो ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू का केस हो, तो ये हमेशा वैल्यू क्या होगी, फॉल्स देता है। ठीक है, ये फॉल्स होगा, राइट। तो एक एक करके सारे केस रख के चेक कर लेते हैं। देखो सी एंड डी में सिर्फ कंफ्यूजन है ना, तो उसी में रख के चेक करते। तो ऑप्शन नंबर मैम एक काम करते फॉल्स वाले चेक करता हूँ, तो पहले टी एफ वाले चेक करता हूँ, क्योंकि मैं जनरली उसी चेक करना स्टार्ट करता हूँ, कोई लॉजिक या कोई रूल नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली चेक करना है। तो इसमें क्या ट्रू और फॉल्स, यानी पी की वैल्यू क्या है, ट्रू है, पी की वैल्यू ट्रू है, तो ये वाली वैल्यू क्या फॉल्स आ गई, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू की पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू है, तो यहाँ से ट्रू आ गया, तो ये यहाँ से ट्रू आ गया। तो देखो सी वाला फॉलो नहीं कर रहा, तो सी वाला हम लोग का आंसर होगा। अब डी वाले के लिए चेक कर लेते हैं। तो डी वाले के लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू क्या ट्रू है, तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स आ गया, तो ओवरऑल क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू क्या, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ओवरऑल क्या फॉल्स है, फॉल्स, और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स ही होगा। ठीक है, जो कि ये फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये भी कर लिए, देखो वैल्यूज रख के दो ऑप्शन को चेक कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे सारे ऑप्शन को भी चेक किया जा सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका आंसर है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो बात है क्वेश्चन नंबर 11 में, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 2009 में 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ये जो स्क्वायर बॉक्स जैसा है, कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन एज फॉलो, जब पी और क्यू की दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, ट्रू होगी, ट्रू टू फॉल्स होगा, तो ये ट्रू होगा, और अच्छा एक ही केस में फॉल्स होगा, जब ये एफ टू टी हो। ठीक है, सिमिलर टू हम लोग को नहीं लग रहा कि इम्प्लीकेशन वाला, ये थोड़ा सा मतलब उल्टा रूल कुछ है।
ठीक है, जब ये ट्रू होता है वो फॉल्स, ऐसा कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पी और क्यू इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, पी और क्यू निकालना है ना। सो निकाल लेते हैं, और क्या, बस कुछ करना नहीं है। पी और क्यू की वैल्यू, राइट। सो पी और क्यू की वैल्यू अगर बात करें, सो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो हमेशा ट्रू देता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, देखो अगर मैं पी को एक काम करता हूँ, स्टैंडर्ड रखता हूँ, ठीक है। तो पी अगर यहाँ पे ट्रू है, अगर मैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या निगेशन कर दिया गया है, तो ऑप्शन देख के मैं क्या कर लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ खुद का, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो पी और क्यू करना है। सो देखो अगर अगर यहाँ पे क्यू पे अगर मैं निगेशन लगा देता हूँ, ठीक है, क्यू पे निगेशन लगा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग का ट्रू से फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स से ट्रू हो गया, ट्रू से फॉल्स आ गया, फॉल्स से ट्रू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स की वैल्यू ट्रू है, ट्रू ट्रू की वैल्यू ट्रू है, और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स की वैल्यू फॉल्स है, और फॉल्स ट्रू की वैल्यू ट्रू है। ये डायरेक्ट आंसर आ गया यार। तो पी एंड ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आ गया। मैं तो सिर्फ तुक्का लगाया था। ठीक है, मतलब तुक्का नहीं, ऐसे लॉजिक है, एक चेक कर सकते हो। मैं एक को माइनस निगेशन करके देखा। ठीक है, इसका अपोजिट करके देखते हैं। ठीक है, अपोजिट करके सही आंसर आता है कि नहीं, यानी निगेशन ऑफ पी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं निगेशन लगाने वाला हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं निगेशन लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब सही बन रहा है, तो ट्रू ट्रू का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, तो ये केस गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों जगह निगेशन लगा के चेक करते हैं। ठीक है, जो कि ये वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन में है, दोनों जगह निगेशन लगा के चेक करते हैं। तो उसमें से आंसर वैसे नहीं आने, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू। सो देखो फॉल्स फॉल्स का आंसर ट्रू आ रहा है, तो यही नहीं पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों जगह निगेशन करके फिर एक ऑप्शन ए बचा है जिसमें उल्टा कर दिया है। ठीक है, क्यू को इधर कर दिया, पी को उधर कर दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये देखो हम लोग और चेक करना है ना, और में पी और क्यू की पोजीशन अगर अपन ने चेंज भी कर दो तो उससे रिजल्ट नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन एक सेम ही ऑप्शन है। ठीक है, बस वो आगे पीछे हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी और एरो और है ना, अपन पी और क्यू आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी गलत ऑप्शन है, और तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ऑल राइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 8 में 2 मार्क्स का था। पी एंड क्यू आर टू प्रपोजिशनल लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंट, यानी वही एक दूसरे के इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं। देखो पहला दूसरा डायरेक्टली दिखा है, निगेशन अंदर ले जाओगे, सो यहाँ पे पी बन जाएगा, एंड है और में चेंज हो गया, निगेशन लग जाएगा पी, और सो 1 और 2 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सो 3 और 4 में से किसी नहीं, दोनों को चेक करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि मैं सोच रहा था ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ दिया होता, बट ऑप्शन में 1 2 4 भी है और 1 2 3 वाला भी है, तो दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो एक काम करते हैं, वैल्यू रख के चेक कर लें। हाँ वैसे कर सकते हैं। ये ऑटो सिंप्लीफाई करते हैं ना, वैल्यू रख के शॉर्टकट हो जाएगा, शॉर्टकट तो नहीं होगा, बट ठीक है, ये वाला मेथड भी आना चाहिए, पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अच्छा, बस यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू और क्यू का डिफरेंस है, राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 को मैं चेक कर रहा हूँ, तो एक काम लिखता हूँ, कहाँ पे था, यहाँ पे और लग जाएगा, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी एंड क्यू है, और यहाँ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं देखूँ, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, एक काम को वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ से हम लोग पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, पी एंड क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू क्या पूरा है, और पी आ जाएगा यहाँ वाला। ठीक है, इन दोनों को और करने पे ये हम लोग क्या पी देगा। ठीक है, देखो ना पी वाला पार्ट आ गया, पी, और यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है। सो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू क्या ये वाला पार्ट हो जाएगा, राइट, ये वाला सब पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं, रुको, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, फटाफट इसको निगेशन कॉमन ले लो, तो यहाँ से निगेशन आ जाएगा, पी एंड क्यू का निगेशन आ गया। ठीक है, ठीक है,
एक्सेप्ट पी एंड क्यू ने पी और क्यू। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या आ गया, ये वाला पार्ट आ गया ना, ये वाला पार्ट। इसका निगेशन करना है तो ये वाला पार्ट छोड़ के तो यहाँ से आ जाएगा यू माइनस या फिर यू मतलब ट्रू, ट्रू माइनस पी एंड क्यू, ये आ रहा है राइट। ऐसा कुछ सेंस मेरे को बना नहीं रहा था। तो नॉर्मल मेथड में आते हैं, मैं ट्राई कर रहा था और गया उससे कुछ था नहीं। तो एक हम निगेशन पूरे में कॉमन ले लेते, तो यहाँ निगेशन पूरा कॉमन आ जाएगा, पी एंड ये आ गया पी और क्यू। ठीक, या ज़रूरत नहीं थी, एक काम को हटाओ, इसको हटाओ, फालतू के स्टेप क्यों बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से पी आ गया, यहाँ पे और है, ये निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, तो इसको ओपन ही कर रहा ना डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा पी और निगेशन ऑफ पी आ गया, और यहाँ पे एंड आ जाएगा पी और निगेशन ऑफ क्यू आ गया राइट। तो देखो पी और निगेशन ऑफ पी, ये ट्रू आ जाए, ट्रू एंड, तो यही वाला आंसर आएगा राइट। ये ऑप्शन किससे ए वन से मैच कर रहा है, यानी वन और थ्री भी इक्विवेलेंट है राइट। सो वन टू थ्री नहीं, ऑप्शन या तो बी ट्रू होगा या तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी ट्रू होगा राइट। सो चेक कर लेते हैं, देखो सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये वाला पार्ट तो पी के इक्वल हो गया राइट, जो फर्स्ट टू और के साथ जो जुड़ा हुआ है वो ट्रू पी इक्वलेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 को चेक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या है, पी और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, तो बस इसको फिर से वही ओपन कर लो। सो यहाँ पे क्या आएगा, पी और ये ट्रू आ जाएगा ना, तो ट्रू, और यहाँ पे एंड आएगा पी एंड पी एंड पी एन पी एन पी एन पी एन, एक सेकंड, कुछ यहाँ पे और था ना, एक सेकंड यहाँ पे कुछ तो मैंने लोचा किया दिया मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं, सही किया, छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या, एंड यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे और है, इधर एंड है, क्वेश्चन में क्या एंड दिया ना, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू दिया था, ठीक है, पी एंड क्यू आ रहा है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पी एंड क्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पी और निगेशन ऑफ क्यू आना चाहिए था। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ समझ आया क्या गड़बड़ है, एक्चुअली यहाँ पे और आएगा, क्योंकि ये वाला चीज़ अंदर जाता है ना, हाँ और आएगा, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा जज्बातों में बह के गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे पी और क्यू आ रहे हैं, यहाँ पी और निगेशन और क्यू आ रहे हैं, तो दोनों ट्रू कैसे हो, सेम कैसे हो सकती है, अलग है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी बी आएगा।
तो देखो मेन ब्रैकेट ये है, तो एक ये मेन ब्रैकेट है, एक ये मेन ब्रैकेट है। तो इसको मैं फॉल्स प्रूव करने का ट्राई करूँ, क्योंकि टोटोलॉजी चेक करना है। ठीक है, ठीक है। तो इसको फॉल्स प्रूफ के लिए इसको मैं फॉल्स अज्यूम करूँ, इधर वाला ट्रू आ गया। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट छोटा लग रहा है ना, ठीक है, या फॉल्स वाले ले लेते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फॉल्स आनी, फॉल्स वाले देखो, ट्रू वाले में बहुत सारे केसेस है, फॉल्स का सिर्फ एक ही केस हो रहा है, ट्रू टू फॉल्स, इसलिए फॉल्स वाले को देखते हैं। ये वैल्यू फॉल्स आनी, इसका मतलब क्या, ये वैल्यू भी फॉल्स आएगी और ये वैल्यू क्या, ट्रू आ जाएगी। ठीक है, पी एंड क्यू ट्रू है, इसका मतलब क्या है, पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। ठीक है, तभी तो दोनों का एंड ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू फॉल्स है, यानी कि इसमें क्या होगा, क्यू की वैल्यू ट्रू यहाँ भी आ रही है, क्यू की वैल्यू यहाँ से भी ट्रू आ रही है, आर की वैल्यू क्या यहाँ पे फॉल्स आ रही है। ठीक है, यहाँ से इतना जितना हम लोग क्या बोल सकते हैं वैल्यूज निकाल सकते थे, वो हम लोग निकाल लिया। अब इधर आते इसको मेरे को ट्रू चेक करना है, ट्रू आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये वैल्यू फॉल्स आ रही है, हम लोग कन्फर्म है। तो देखो यहाँ पे पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो ओवरऑल एंड क्या होगा, ट्रू आएगा। आर की वैल्यू क्या, फॉल्स है, आर की वैल्यू फॉल्स है, तो ट्रू एरो फॉल्स, ये क्या फॉल्स दे रहा है। तो फॉल्स और फॉल्स ये क्या हो गया हम लोग का, बोल सकते हो कि फॉल्स एरो फॉल्स, ये वैल्यू में से ट्रू आएगी। ठीक है, मैंने फॉल्स लाने का ट्राई किया, बट ये क्या है, ट्रू आ गया, तो ये भी क्या है, टोटोलॉजी है। राइट, तो ये हम लोग का एक टोटोलॉजी है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ बी आएगा। राइट, तो मैं चेक कर लेता हूँ। एक से बी के साथ साथ डी भी एम एस की होना चाहिए, तो एक्चुअली यहाँ पे देखते हैं, द एंसेंट ऑफ एस इलॉजिकली इक्विवेलेंट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एस। ओके, 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 ओके। सो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं एस बोल रहा हूँ, जो एस है, तो हमको ये चेक करना है कि कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। हम लोग को यहाँ चेक करना है कि जो एस है, एरो एस, ठीक है, एस इम्प्लाइज एस, ये टोटोलॉजी है कि नहीं। ठीक है, अगर ये टोटोलॉजी आ जाता है, ऑप्शन डी भी ट्रू हो जाएगा। ओके, 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 तो थोड़ा थोड़ा मैं समझ रहा हूँ। एंशियंट ऑफ है, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मैं एक्सप्लेन कैसे, एस है, ठीक है, एस कोई भी प्रेडिकेट लॉजिक हो सकते हैं, सॉरी प्रेपोजिशनल लॉजिक हो सकता है। मान लेते ए टू बी है, ठीक, ऐसा इस एग्जांपल के हिसाब से। तो ये हम लोग को वो एंशियंट ऑफ एस बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इक्विवेलेंस पूछा गया ना, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस की बात हुई है। इक्विवेलेंस मतलब ए इक्वल बी है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट वाला और राइट वाला इक्वल है कि नहीं, ये पूछा गया यार। ठीक, इक्विवेलेंट तो चेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, राइट वाले से लेफ्ट वाला लाते हैं, क्योंकि राइट वाला थोड़ा सा लार्जर है। ठीक है, या मैं दोनों को साथ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक काम करते हैं, इसको ओपन भी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो साथ में एक लाइन स्किप कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये हो गया, और आर। ठीक है, ये हम लोग चेक करना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, एरो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्यू, इसको भी ओपन कर दूँ, हाँ इसको भी ओपन ही कर देता हूँ, निगेशन ऑफ क्यू एरो आर। ठीक है, ठीक है, इसको ओपन कर देता हूँ, और क्या अब। सो यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ पी, और यहाँ पे ये और में चेंज हो जाएगा, और ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और आर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, एक्स सॉरी, यहाँ पे और है ना, और निगेशन ऑफ क्यू होगा, सॉरी निगेशन ऑफ क्यू है। ठीक है, तो हर जगह और है, राइट, तो यहाँ पे हर जगह और है, तो इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और ऐड करें तो वही चीज़ होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ इधर से लाइन ट्राई करते हैं, अगर आ जाता तो बढ़िया बात है। यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, और यहाँ पे भी और है, यहाँ पे क्या आ रहा है, और निगेशन ऑफ क्यू और आर था ना, हाँ, तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू है, और आर आ गया। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं। तो देखो निगेशन ऑफ क्यू और में है, तो एक ही बार है, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर आ रहा है, तो दोनों ये भी इक्वल है, तो यानी ऑप्शन डी भी ट्रू होगा। एक्चुअली यहाँ पे एमसीक्यू गलत प्रिंट हो गया था, एमएसक्यू था। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको चेक नहीं किया, तो मुझे एक ऑप्शन मिल गया, तो बाकी नहीं हो सकता है, तो इसलिए ए एंड डी दो ऑप्शन ट्रू होंगे। राइट, तो यहाँ पे ए एंड डी जो है वो राइट आंसर है। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 17 में 1 मार्क्स का आया था। पी क्यू आर डिनोट द स्टेटमेंट इफ इट्स रेनिंग, ये पी है, और इट इज कोल्ड, इट इज प्लेजेंट। ठीक है, प्लेजेंट जो भी बोला, ये आ रहा है। ठीक है,
देन द स्टेटमेंट इट इज नॉट रेनिंग एंड इट्स प्लेजेंट। ठीक है, ये हम लोग को स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज प्लेजेंट, ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, अब प्लेजेंट है, एंड फिर से एंड है, ठीक है। ठीक है, तो हमेशा देखो कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले यहाँ पे देखो नॉट को यहाँ पे मार्क कर लो, एंड को मार्क कर लो, यहाँ पे भी एंड को मार्क कर लो, एंड इट इज नॉट प्लेजेंट, एंड इट इज नॉट प्लेजेंट ओनली इफ इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बस यही है, और क्या सॉल्व करते हैं तो काम करते हैं ना, इसको अपने से फॉर्म करने का ट्राई करते हैं, फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट देखते, इट इज नॉट रेनिंग, राइट, इट इज नॉट रेन लिखा है, तो रेनिंग वाला पी है, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी आ जाएगा, राइट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के मैंने एंड लगा दिया, ठीक है। इट इज प्लेजेंट, इट इज प्लेजेंट के लिए क्या है, यहाँ पे आर यूज किया गया, राइट, तो यहाँ पे आर हो गया, डन डन, तो यहाँ तक का पार्ट हो गया। एंड फिर से एंड हो गया, तो काम करते हैं, मैं इन दोनों ब्रैकेट करके एंड लगा दिया। अच्छा, ब्रैकेट इस फॉर्म में, क्योंकि मैं आंसर के फॉर्म में लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अगर आंसर दूसरे फॉर्मेट में होता है तो मैं उसमें ट्राई करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड लगा दिया, ठीक है, फिर से मैं ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, एंड इट इज नॉट प्लेजेंट, ठीक है, एंड इट इज नॉट प्लेजेंट, निगेशन ऑफ आर आ जाएगा, ठीक है। ओनली इफ, ओनली इफ का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली तीन चीजें होती हैं, ठीक है, तो मैं तीनों को बता देता हूँ। तो एक टर्म होता है पी एफ क्यू, राइट, ठीक है, और दूसरा टर्म हो सकता है पी ओनली एफ क्यू, और तीसरा टर्म हो सकता है पी एफ एंड ओनली एफ क्यू, ठीक है, तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। सो पहला देखो पी इफ क्यू, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर क्यू ट्रू होगा तो पी भी ट्रू होगा, ठीक है, ये मतलब होता है, यानी क्यू एरो पी होता है। अब पी ओनली इफ क्यू इज ट्रू, ठीक है, तो इसका होता है पी एरो क्यू, ठीक है। तो ओनली इफ वाले में क्या होता है, पी पहले आता है, इफ अगर सिर्फ लिखा है तो उसका मतलब क्यू पहले आएगा और पी बाद में आएगा, या तो मीनिंग समझ जाए तो ऐसा समझ लो, इसमें क्या आएगा, पी ओनली इफ क्यू, यानी जब क्यू ट्रू होगा तो पी ट्रू होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये क्या होता है, नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या है, जो क्यू है वो पी के लिए सफिशियंट है, क्यू सफिशियंट, सफिशियंट फॉर पी, ठीक है, यानी कि अगर क्यू ट्रू है तो पी ट्रू हो गई होगा, ठीक है, सफिशियंट है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, क्यू क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशियंट नहीं है, ठीक है, ने सी होगा ना एक्चुअली, नेसेसरी फॉर पी, कहने का मतलब ये है कि क्यू नेसेसरी है, ठीक है, यानी क्यू का ट्रू होना नेसेसरी है, बट क्या बोल सकते हैं, सफिशियंट नहीं है, मतलब क्यू ट्रू होने से पी ट्रू होगा, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट क्यू ट्रू होना चाहिए, ठीक है, यानी अगर क्यू फॉल्स हो जाता है तो पी की वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी होता है, पी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू का हमेशा ट्रू होना इसमें क्या बोल सकते हैं, केवल नेसेसरी है। मैं थोड़ा सा समझा उल्टा रहा हूँ मेरे ख्याल से, नहीं सही है, वैसे लॉजिक सही है, क्यू इसमें क्या नेसेसरी है, ठीक है, अगर क्यू यहाँ पे ट्रू होगा, ये समझो नेसेसरी मतलब क्या, अगर यहाँ पे क्यू अगर ट्रू है तो पी ट्रू होगा, बट इस अगर पी ट्रू है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्यू ट्रू होगा, थोड़ा सा समझ रहा ना, ऐसा होता है। तो फिर तो इफ एंड ओनली इफ का समझ सकते हैं, डबल एरो होता है, इसका मतलब क्या होता है, पी इक्विवेलेंट टू क्यू, ठीक है, क्या नाम लोग डिटेल में हम नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या ओनली इफ लिखा, ओनली इफ मतलब सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला मतलब यहाँ पे एरो आ जाएगा। अब यहाँ पे एरो की बात क्या लिखा हुआ, इट इज रेनिंग, रेनिंग मतलब क्या है, यहाँ पे पी है, पी है, आगे देखो, इट इज रेनिंग एंड इट्स कोल्ड, एंड इट्स कोल्ड, कोल्ड के लिए क्या है यहाँ पे, कोल्ड के लिए क्यू है ना, क्यू, ठीक है, तो ये हम लोग क्या बन गया, हम लोग का प्रोपोजिशनल लॉजिक। बस अब इसको मैच कर लेने, किसके साथ मैच हो रहा है, ये तो ऑप्शन ए के साथ ही मैच हो जा रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो बात है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चन है और 17 में 2 मार्क्स क्या था।
लेट पी के प्रपोजिशनल क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है इस कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, देखो तीनों टोटोलॉजी होती है और दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्शन, तीसरा कंटीजेंसी, राइट। सो तीन चीजें होती हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमेशा फॉल्स होता है, टोटोलॉजी मतलब जो हमेशा ट्रू होता है, और कंटीजेंसी मतलब ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, और और ठीक है, देन दिस एक्सप्रेशन इज, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या इंफॉर्मेशन दी है कि पी एरो क्यू एरो आर ये वाली चीज फॉल्स है, इसको फॉल्स होने के लिए इसका मतलब आर की वैल्यू फॉल्स है और पी एरो क्यू की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ठीक है। तो यानी ट्रू होने का मतलब क्या है, अगर पी ट्रू है इसका मतलब क्या है, क्यू या फॉल्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये कहने का मतलब, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाला ये ऐसा हटा देता हूँ, ट्रू टू फॉल्स वाला केस नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा लिखता हूँ। हाँ, अब आते क्वेश्चन में, अब देखते हैं क्या पूछा गया। आर एरो पी एरो क्यू, तो यहाँ तो आर तो फॉल्स है, राइट, आर फॉल्स है, तो पी की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी हो, ओवरऑल तो ये ट्रू आने वाला है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट इतना ये तो ट्रू आएगा। ट्रू है, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू देखो, अगर एक सेकंड, क्यू की वैल्यू यहाँ पे सो यहाँ पे क्या ये देखो, क्यू की वैल्यू यहाँ पे ट्रू भी आ सकती है फॉल्स भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्यू के यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू फॉल्स आती है इसका मतलब पी की वैल्यू भी फॉल्स है, राइट। अब पी की वैल्यू फॉल्स हो सकती है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। यानी ओवरऑल ये क्या ट्रू आ रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू फॉल्स है, आर की वैल्यू फॉल्स है, पी की वैल्यू भी कुछ भी आ सकती है, पी की वैल्यू भी ट्रू फॉल्स दोनों आ सकती है। ठीक है, बट ये है कि एक ऐसा केस जरूर आएगा जब यहाँ पे ये ट्रू होगी और यहाँ पे फॉल्स नहीं होगा, ऐसा केस कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला केस कभी नहीं आएगा कि पी की वैल्यू ट्रू है क्यू की वैल्यू फॉल्स हो। बट इसके अलावा बहुत सारे केस है, ट्रू ट्रू भी तो आ सकता है। ठीक है, अगर ट्रू ट्रू आ गया तो ये ट्रू ओवरऑल ट्रू आ जाएगा, और फॉल्स कभी आ सकता है, अगर यहाँ पे क्यू की, हाँ हो सकता है ना, अगर पी की वैल्यू फॉल्स है और क्यू की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स, यानी ये क्या है हम लोग का, ट्रू भी रिटर्न कर सकता है फॉल्स भी रिटर्न कर सकता है, बोथ कर सकता है। तो ये टोटोलॉजी नहीं है, ना ही कॉन्ट्रडिक्शन है। तो देख लेते हैं, ऑलवेज ट्रू व्हेन पी इज फॉल्स। अच्छा, पी की वैल्यू अगर फॉल्स मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर पी की वैल्यू यहाँ पे मैं फॉल्स मान लिया, ठीक है, पी की वैल्यू अगर फॉल्स मान लिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे इस केस में अगर पी की वैल्यू फॉल्स है, तो क्यू की कोई भी वैल्यू है, सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ये तो हमेशा ट्रू आएगा, तो क्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब पी की वैल्यू फॉल्स है तो पी की वैल्यू फॉल्स यहाँ भी मानेंगे, राइट, तो पी की वैल्यू फॉल्स यहाँ पे है। ठीक है, और क्यू की कोई भी वैल्यू आ सकती है, ट्रू भी आ सकता है फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है, फॉल्स वाले केस में फॉल्स आएगा और ट्रू वाले केस में ट्रू आएगा, तो यहाँ से ये ऑलवेज तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी क्या रॉन्ग है। ठीक है, ए बी तो ऑलरेडी गलत है, अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑलवेज ट्रू व्हेन क्यू इज ट्रू, अब क्यू की वैल्यू ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू ट्रू मानना है, तो क्यू क्या ट्रू है, सॉरी ट्रू। ठीक है, ठीक है। अभी पी की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो कभी भी इम्प्लीकेशन का रिजल्ट फॉल्स आ ही नहीं सकता। सो पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो क्यू की वैल्यू ट्रू यहाँ पे आएगी, क्यू की वैल्यू का ट्रू है, तो यहाँ पे तो कुछ भी है, क्योंकि ऑलवेज ट्रू है, ट्रू टू ट्रू, कभी भी फॉल्स आएगा नहीं, तो ये ऑलवेज टोटोलॉजी होगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर केस के लिए हम लोग को टोटोलॉजी मिल गया है, तो ये ऑलवेज ट्रू है, यानी कि डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एनईटी टाइप का क्वेश्चन है और 16 में 1 मार्क्स का आया था, और इसमें क्या है, लेट पी क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ फोर प्रोपोजिशन दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, पी क्यू आर एस ऐसा हम लोग दे दिया गया है। पी क्या है, एक्स की वैल्यू हो सकती है, जो 8 9 10 11 12 में से कोई एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक, कोई भी नंबर है, एन मान लेते वो नंबर है, वो क्या होना, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एंड एक्स के कोई दो फैक्टर होने चाहिए, ठीक, तो 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, या इसको दूसरी तरह समझ सकते हो। ठीक है, 2 फैक्टर से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक काम दूसरी जगह समझाता हूँ, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और एन क्या है, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट प्राइम नंबर, ये वाली डेफिनेशन भी ठीक रहेगी। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो 11 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 11 क्या है हम लोग का कंपोजिट नंबर नहीं है, 8 एक कंपोजिट नंबर, 9 एक कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर, 12 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है,
एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, 8 नहीं सॉरी 9 है, और तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए तो सिर्फ 11 ही है, उसके अलावा तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जो भी आगे देखते हैं। द इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, विच सेटिस्फाई, ठीक है, पी एरो क्यू एंड निगेशन ऑफ आर एरो निगेशन ऑफ एस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख लेता हूँ। तो निगेशन ऑफ पी implies q एंड निगेशन ऑफ आर, निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ एस, ऐसा कुछ हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे डबल ब्रैकेट बंद है, यहाँ पे डबल ब्रैकेट, ठीक है, सही है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा, ये एंड है तो और में बदल जाएगा, फिर निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ एस हो जाएगा। बस अब निगेशन को अंदर कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ये पी और निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, सॉरी निगेशन ऑफ क्यू हो गया, ठीक है, और निगेशन निगेशन क्रॉस हो जाएगा तो आर एंड एस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो ये हम लोग का फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। एक सेकंड यहाँ पे क्या होगा, और था ना, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, छोटी सी मिस्टेक हो गई। हाँ, तो अब इसको चेक करते हैं। तो देखो पी क्या है, पी में हम लोग की एक्स की वैल्यू 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और इसी का एंड करना है, तो निगेशन ऑफ क्यू, राइट। सो क्यू की वैल्यू क्या, एक्स इज कंपोजिट नंबर, एक्स का कंपोजिट नंबर नहीं, इसका मतलब निगेशन ऑफ क्यू बता रहा है प्राइम नंबर है, ठीक है, सिंपल सा, ये क्या प्राइम नंबर है, ठीक है, ठीक है। और तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है, प्राइम नंबर सिर्फ 11 है, तो इस पार्ट का रिजल्ट क्या आएगा, एक नंबर आएगा, सिर्फ 11 आएगा, ठीक है, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आर एंड एस से करते, आर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, एंड एस की वैल्यू क्या, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्राइम नंबर इसीलिए क्योंकि वो किसी का मल्टीपल नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है कि मल्टीपल होगा। तो इन 11 और यूनियन 5, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 ही आएगा, और क्या। और लेट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है और 15 में 2 मार्क्स का है। द बाइनरी ऑपरेटर नॉट इक्वल टू इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ये देखो 0 0 है, तो 0 0 मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स फॉल्स है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा चलो, ये टेबल स्पेशली बनी है, 0 1 है, तो एक अच्छा ऐसा है ना, ये दोनों इक्वल हैं, हाँ है, तो यहाँ पे उसका अपोजिट आ गया, ये दोनों इक्वल है नहीं, तो उसका अपोजिट यस आ गया, ये दोनों इक्वल है नहीं, इसका अपोजिट यस आ गया, ये दोनों इक्वल है, हाँ अपोजिट क्या है, 0 आ गया, ठीक है। वही टेबल यहाँ पे दे दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द बाइनरी ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, बोथ आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ये पूछा गया, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। तो पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, ए ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए क्या मैं लिख रहा हूँ, ए नॉट इक्वल टू बी, ये इक्विवेलेंट होगा बी नॉट इक्वल टू, अगर ऐसा है तो ये कम्यूटेटिव है। तो देखो यहाँ पे भी ना पी और क्यू की पोजीशन चेंज कर दो, क्या रिजल्ट चेंज आ रहा है, नहीं, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो एसोसिएटिव में क्या होगा, हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ए नॉट इक्वल टू बी चेक करते हैं, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, वैल्यूज रख के सीधे से चेक करते हैं ना। देखो ए की वैल्यू एक काम करता है, मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है, और बी की वैल्यू को भी मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू सी 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, और सी की वैल्यू अगर 0 रख दो तो 0 का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के लिए लिख देता हूँ। तो रिजल्ट यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड का 0 आ रहा है। ठीक है, चलो अच्छा इक्वल है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो इधर 0 इधर चेक करते हैं। बी नॉट इक्वल टू सी, बी और सी दोनों 0 है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, और नॉट इक्वल टू ए ये भी 0 है तो ओवरऑल 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब 0 0 1 चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट क्या 0 आ रहा था, और 0 और 1 इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है बी एंड सी, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। अब ये ए की वैल्यू 0 है, 0 इक्वल नहीं है तो इसका रिजल्ट 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का 1 आ रहा है, यानी ये भी क्या इक्विवेलेंट कंडीशन शो करे। ऐसे करके बहुत सारे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का पहला मेथड, तो इससे चेक करोगे ना आएगा, क्योंकि इसके मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ ना उसको, उससे तो मतलब बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने एक्सॉर को देखा होगा ना, एक्सॉर गेट क्या होता है। ठीक है, एक्सॉर गेट क्या होता है, जब सेम होता है तो हम लोग को वैल्यू क्या होती है फॉल्स होती है, और जब दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है जैसे ए और बी है, राइट, ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू का सेम होगी तो फॉल्स आएगा, डिफरेंट होगी तो ट्रू आता है, राइट। ठीक है, तो बस वही है, इसे हम लोग एक्सॉर गेट बोलते हैं। तो ये क्या है, हम लोग जो ट्रुथ टेबल है ये इक्विवेलेंट टू एक्सॉर है, और एक्सॉर क्या होता है कम्यूटेटिव भी होता है एसोसिएटिव भी होता है, राइट। तो ये एक दूसरा मेथड है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या आएगा हम लोग का ए आ जाएगा, राइट। 6 का ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। और लेट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 15 में 1 मार्क्स से आता है। लेट हैज बी अ बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, हैज कोई बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है। ये क्या एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एक्स बी आर बोथ बुलियन वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है। देन S1 S2 ट्रू 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 ट्रू, टोटोलॉजी पूछा गया है और इज आर ट्रू है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखा ये सब क्या है यार, ऐसा पूछते हैं। चलो S1 को चेक करते हैं। S1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पहले लिख लेते हैं, P हैज Q हैज R, ठीक है, ये इक्वल है P हैज Q, अच्छा वही है एसोसिएटिविटी वाली बात है, और ये R, ठीक है। हाँ तो यहाँ देखो, तो इसको क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं, ये जो वैल्यूज को रख लेते हैं, ठीक है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे P और हैश की ओपन करते हैं, यहाँ से X और प्लस एक्स नहीं सर P क्यू है ना, P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये क्या है हैश R हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं P हैश, यहाँ पे आ गया Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट आ गया। यहाँ पे देखो P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट आ गया, और का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस R कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसको ओपन करने के लिए हम लोग एक मेथड होता है, इसमें क्या होगा ना Q जो है पहले आ जाता है और R P जो है बाद में चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आ जाएगा Q कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा Q आ जाएगा, और यहाँ से प्लस P आ जाएगा, ठीक है, और प्लस R कॉम्प्लीमेंट आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब इसको ओपन करेंगे तो R आ जाएगा प्लस Q आ जाएगा, राइट। एक मिनट में मैं थोड़ा सा मेरे को लगा मैं गलत लगा दिया, एक्चुअली डी मॉर्गन लॉ होता है, इसकी वैल्यू एक्चुअली ये आती है, मैं काम कर उसको मैं नोट कर लूँगा, मैं थोड़ा सा भूल गया था। अगर ऐसा हम लोग को दिया ना P कॉम्प्लीमेंट, या थोड़ा ए बी फॉर्म लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग पर ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिया है तो हम लोग उसको बी डॉट ए बोलते हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का रूल होता है, और मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, डॉट किया मैंने प्लस लगा दिया था, बस यही गलती थी। तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे क्यू डॉट पी आएगा, और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा ये आर डॉट क्यू आएगा, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला था S1 वो फॉल्स है, ठीक है। S1 क्या है फॉल्स। S2 को चेक कर लेते हैं, S2 को भी सिमिलर वे में चेक कर लेंगे। उसमें क्या Q हैश R इक्वल टू R हैश Q, तो ये तो डायरेक्टली इक्वल ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या R कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट, और जो प्लस होता है वो एसोसिएटिव होता है तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं।
तो ये क्या ट्रू है, तो फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकेंड वाला ट्रू है, तो सेकेंड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या 14 में 2 मार्क्स का आया था, और विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन नॉट टोटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक वर्ड में नॉट, उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या ए एरो बी, ठीक है, एंड बी एरो सी, ठीक है, इलॉजिकली इम्प्लाइज ए एरो सी। तो सिंपल सी बात है, पहला नॉट टोटोलॉजी है तो फॉल्स वाला केस ट्राई करते हैं, इसको फॉल्स करने ट्राई करते हैं। तो फॉल्स करने के लिए ये वाली वैल्यू फॉल्स आएगी, ये वाली वैल्यू ट्रू आ गई। तो यहाँ पे क्या ए की वैल्यू ट्रू है, ए की वैल्यू ट्रू है, तो बी की वैल्यू फॉल्स हो सकती है ना। और यहाँ पे क्या सी की वैल्यू फॉल्स, सी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, ठीक है। अगर बी की वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो गई तो बी की वैल्यू यहाँ भी ट्रू होगी, और दोनों जगह फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, सुनो सुनो, फिर देखो, बी की वैल्यू यहाँ पे ट्रू मानते हैं तो बी की वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ जाएगी। सो ट्रू ट्रू है तो ये रिजल्ट क्या ट्रू देगा, ये रिजल्ट फॉल्स देगा। अगर बी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, तो इसका अपोजिट होगा, ये ट्रू देगा और ये वाला फॉल्स दे देगा, ठीक है। बट ओवरऑल रिजल्ट एंड का तो ये हमेशा फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये टोटोलॉजी नहीं है, ये फॉल्स दे रहा है रिजल्ट, ठीक है। एक सेकंड सॉरी एक सेकंड से मेरे को फॉल्स ट्रू नहीं लाना, फॉल्स आना, फॉल्स यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे ट्रू कभी आ सकता है, बी की वैल्यू कुछ भी रखूँ तो एक तो फॉल्स बन रहा है तो ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स ही होगा ना। तो फॉल्स टू फॉल्स ट्रू आता है, तो ये टोटोलॉजी है, हम लोग को नॉट फाइंड करना, तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे सी वाले को चेक करते हैं, सॉरी बी को ना, बी को मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ इधर। बी बी की वैल्यू क्या, ए डबल एरो सी एरो निगेशन ऑफ बी एरो ए एंड सी, राइट, ठीक है। तो वही सिंपल सा हम लोग का लॉजिक है, इसको मैं फॉल्स अज्यूम करूंगा और इसको ट्रू लाने का ट्राई करूंगा। तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या है, निगेशन ऑफ बी ट्रू होना चाहिए, नहीं बी की वैल्यू फॉल्स किया, यहाँ से हम लोग को बी की वैल्यू क्या मिल गई, फॉल्स मिल गई है, ठीक है, ये हो गया। एक्सरसाइज, हाँ बी की वैल्यू फॉल्स ट्रू आएगा। अब ये वाली वैल्यू फॉल्स, इसका मतलब ए फॉल्स है एंड सी फॉल्स है। अब ये दोनों ही फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। सो ट्रू टू फॉल्स, ये हमेशा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। मतलब ये हमेशा टोटोलॉजी नहीं आएगा, ट्रू टू फॉल्स वाला केस बन रहा है। यानी कि अगर ये वाला क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड वाला फॉल्स है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा ट्रू रहेगा। तो यानी कि क्या फॉल्स वाला केस है, तो ये हम लोग का टोटोलॉजी नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या राइट आंसर है। अब फिर भी मैं सी को चेक कर लेता हूँ, एमसीक्यू हो तो एक ही ट्रू होगा, बट फिर भी मैं सी को चेक करूंगा। सी क्या, ए एंड बी एंड सी एरो सी और ए है, ये फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, सी भी फॉल्स होगा, ए भी फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि एंड एक भी ट्रू होता और रिजल्ट ट्रू आता है, इन दोनों फॉल्स हैं। अब दोनों में से किसी एक भी फॉल्स, ओवरऑल फॉल्स आएगा, तो फॉल्स टू फॉल्स ये ट्रू देगा, तो ये क्या है, टोटोलॉजी है, तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब डी को चेक कर लेते हैं। सो डी में हम लोग क्या है, ए एरो बी एरो ए, इसको मेरे को फॉल्स एज्यूम करना, और ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। एक काम इसको ट्रू एज्यूम करते, कोई छोटा है ना तो इसको ट्रू एज्यूम कर लेते, फॉल्स प्रूव करने ट्राई करते, ठीक है। तो मैं इसको ट्रू एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ ए की वैल्यू ट्रू है तो ए की वैल्यू ट्रू है, ए की वैल्यू अगर ट्रू है तो बी की वैल्यू फॉल्स और ट्रू से फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, तो ये ऑलवेज ट्रू देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये डी भी हम लोग का क्या बोल सकते हैं, आंसर नहीं बनेगा। तो आंसर की रेड पेन यार, तो आंसर हम लोग क्या बन रहा है, हम लोग का ऑप्शन सी बी, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, डी ने बी, ठीक है। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 17 में 1 मार्क्स का आया था। द स्टेटमेंट निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। तो देखो कुछ आंसर डायरेक्टली है, जैसे कि ये क्या है, निगेशन ऑफ पी, तो मैं को लिख भी देता हूँ, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा पी और निगेशन ऑफ क्यू, राइट, क्यों यहाँ निगेशन होता है ना, तो निगेशन इसे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन मिल रहा है, पी और निगेशन ऑफ क्यू, राइट। तो यहाँ से ऑप्शन सी एक आंसर बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो दो ऑप्शन सी अगर आंसर बन रहा है तो मैं कुछ एलिमिनेट ए सी एंड बी को एलिमिनेट कर, तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले के कहने का मतलब है कि निगेशन ऑफ पी और क्यू है यहाँ पे,
बट यहाँ पे उल्टा है, निगेशन ऑफ क्यू है, तो ये क्या है, दोनों नॉट इक्वल टू है, तो फर्स्ट वाला तो आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं, क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, तो क्यू इम्प्लाइज पी का एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ क्यू और पी आएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला देखो ये दोनों इक्विवेलेंट ही तो हैं, तो यानी कि सेकेंड वाला भी हम लोग का आंसर बनेगा। फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं, इस पर क्या निगेशन ऑफ पी और क्यू है, तो ये हम लोग कुछ ऐसे कह रहा है, पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट वाला फोर्थ वाला सेम है, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है, बट हम लोग का आंसर नहीं बनेगा, तो फोर्थ वाला आंसर नहीं है। और लेट्स सो बात है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 15 में 1 मार्क्स का आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इसको हटाता हूँ, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, पी डबल एरो क्यू, तो पी डबल एरो क्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता देता हूँ। पी डबल एरो क्यू ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है पी और क्यू के, एंड क्यू एरो पी के। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हम लोग का निगेशन ऑफ पी और क्यू के एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी के, राइट। तो बस मैच कर लेते कौन सा मैच कर रहा है, तो निगेशन ऑफ पी और क्यू, राइट। तो देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये एंड वाला सी, देखो अच्छा इक्विवेलेंट नहीं है ना, देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ क्यू और पी, निगेशन ऑफ क्यू और पी, ऑप्शन नंबर 1 तो इक्विवेलेंट है, बट हम लोग का आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इक्विवेलेंट है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो यहाँ निगेशन ऑफ पी और क्यू है, और यहाँ एंड के बाद एरो वाला, देखो इसको वही है क्यू एरो पी है। ठीक है, तो यानी ये भी क्या इक्विवेलेंट है, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं हम, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और यहाँ पे और है, ठीक है, और यहाँ पे क्या निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये एंड वाली वाइब दे रहा है, और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो देखो एक काम करते हैं ना, यहाँ से निगेशन कुछ कॉमन ले सकते हैं, और एंड या वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे दो ऑप्शन में से वैल्यूज रख के चेक कर लूँ किस में केस फेल और किस में पास हो रहा है। और दूसरा तरीका ये है पी एंड क्यू, राइट, निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, और निगेशन एक काम करते कॉमन ले लेते, सबसे पहले निगेशन होल में से मैं कॉमन लेता हूँ। सो ये क्या आएगा, ये पी और निगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। ठीक है, एंड और बदल जाएगा, और ये आ जाएगा पी और सही क्यू और निगेशन ऑफ पी। ठीक है, ये किसी के साथ मैच कर रहा है, पी और एंड में चेंज होगा, सॉरी एंड, अरे करा करा, हाँ तो ये एंड में चेंज होगा, यहाँ पे निगेशन लगा हुआ है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू, हाँ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी निगेशन ऑफ पी। तो किसी के साथ भी ऐसा मैच नहीं करना, डायरेक्टली बोल देता कि वो ट्रू है। ठीक है, तो वैल्यूज रख के मैं क्या चेक कर लेना चाहिए, तो वैल्यूज कैसे रखेंगे, तो P एंड Q है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कब आएगी, जब P इक्विवेलेंट टू Q होगा तब इसकी वैल्यू ट्रू आती है, राइट। तो ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स के केस में क्या होगा, ऑलवेज ट्रू आएगा, और बाकी कोई भी केस हो ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू का केस हो तो ये हमेशा वैल्यू क्या होगी, फॉल्स देता है। ठीक है, ये फॉल्स होगा, राइट। तो एक एक करके सारे केस रख के चेक कर लेते हैं। देखो सी एंड डी में सिर्फ कंफ्यूजन है ना, तो उसी में रख के चेक करते, तो ऑप्शन नंबर मैम एक काम करता हूँ फॉल्स वाले चेक करता हूँ, तो पहले टी एफ वाले चेक करता हूँ क्योंकि मैं जनरली उसी चेक करना स्टार्ट करता हूँ, कोई लॉजिक या कोई रूल नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली चेक करना है। तो इसमें क्या ट्रू और फॉल्स, यानी पी की वैल्यू क्या है, ट्रू है, पी की वैल्यू ट्रू है, तो ये वाली वैल्यू क्या फॉल्स आ गई, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू की पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू है, तो यहाँ से ट्रू आ गया, तो ये हमें से ट्रू आ गया। तो देखो सी वाला फॉलो नहीं करा, तो सी वाला हम लोग का आंसर होगा। अब डी वाले के लिए चेक कर लेते हैं, तो डी वाले के लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू क्या ट्रू है, तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स आ गया, ओवरऑल क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू क्या, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ओवरऑल क्या फॉल्स है, फॉल्स, और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स ही होगा। ठीक है, जो कि ये फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये भी कर लिए, देखो वैल्यूज रख के दो ऑप्शन को चेक कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे सारे ऑप्शन को भी चेक किया जा सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका आंसर है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो बात है क्वेश्चन नंबर 11 में, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 2009 में
2 मार्क्स का आया था, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ये जो स्क्वायर बॉक्स जैसा है कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन एज फॉलो, जब पी और क्यू की दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, ट्रू होगी, ट्रू टू फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, और अच्छा एक ही केस में फॉल्स होगा जब ये एफ टू टी हो, ठीक है। सिमिलर टू हम लोग को नहीं लग रहा कि इम्प्लीकेशन वाला ये थोड़ा सा मतलब उल्टा रूल कुछ है, ठीक है। जब ये ट्रू होता है फॉल्स ऐसा कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पी और क्यू इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। पी और क्यू निकालना है ना, सो निकाल लेते हैं, और क्या बस कुछ करना नहीं है, पी और क्यू की वैल्यू, राइट। सो पी और क्यू की वैल्यू अगर बात करें, सो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो हमेशा ट्रू देता है, राइट, ठीक है। तो यानी दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू हो तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, देखो अगर मैं पी को एक काम करता हूँ, स्टैंडर्ड रखता हूँ, ठीक है। तो पी अगर यहाँ पे ट्रू है, अगर मैं देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या निगेशन कर दिया गया है, तो ऑप्शन देख के मैं क्या कर लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ खुद का, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो पी और क्यू करना है। सो देखो अगर अगर यहाँ पे क्यू पे अगर मैं निगेशन लगा देता हूँ, ठीक है, क्यू पे निगेशन लगा देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग का ट्रू से फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स से ट्रू हो गया, ट्रू से फॉल्स आ गया, फॉल्स से ट्रू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स की वैल्यू ट्रू है, ट्रू ट्रू की वैल्यू ट्रू है, और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स की वैल्यू फॉल्स है, और फॉल्स ट्रू की वैल्यू ट्रू है। ये डायरेक्ट आंसर आ गया यार। तो पी एंड ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आ गया। मैं तो सिर्फ तुक्का लगाया था, ठीक है, मतलब तुक्का नहीं, एक्चुअली लॉजिक है, एक चेक कर सकते हो। मैं एक को माइनस निगेशन करके देखा, ठीक है, इसका अपोजिट करके देखते हैं, ठीक है, अपोजिट करके सही आंसर आता है कि नहीं, यानी निगेशन ऑफ पी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं निगेशन लगाने वाला हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं निगेशन लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, कि अब सही बन रहा है। तो ट्रू ट्रू का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो ये केस गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों जगह निगेशन लगा के चेक करते हैं, ठीक है, जो कि ये वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन में है, दोनों जगह निगेशन लगा के चेक करते हैं, तो उसमें से आंसर वैसे नहीं आने क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू। सो देखो फॉल्स फॉल्स का आंसर ट्रू आ रहा है, तो यही नहीं पॉसिबल है यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों जगह निगेशन करके फिर एक ऑप्शन ए बचा है जिसमें उल्टा कर दिया है, ठीक है, क्यू को इधर कर दिया, पी को उधर कर दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये देखो हम लोग और चेक करना है ना, और में पी और क्यू की पोजीशन अगर अपन ने चेंज भी कर दो तो उससे रिजल्ट नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन एक सेम ही ऑप्शन है, ठीक है, बस वो आगे पीछे हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी और एरो और है ना, अपन पी और क्यू आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी गलत ऑप्शन है, और तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ऑल राइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 8 में 2 मार्क्स का था। पी एंड क्यू आर टू प्रपोजिशनल लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंट, यानी वही एक दूसरे के इक्विवेलेंट कौन कौन से, तो को पहला दूसरा डायरेक्टली दिखा है, निगेशन अंदर ले जाओगे, सो यहाँ पे पी बन जाएगा, एंड है और में चेंज हो गया, निगेशन लग जाएगा पी, और सो 1 और 2 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सो 3 और 4 में से किसी नहीं, दोनों को ही चेक करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि मैं सोच रहा था ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ दिया होता, बट ऑप्शन में 1 2 4 भी है और 1 2 3 वाला भी है, तो दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। हाँ एक सेकेंड, हाँ तो एक काम करते हैं, वैल्यू रख के चेक कर लें। हाँ वैसे कर सकते हैं, ये ऑटो सिंप्लीफाई करते हैं ना, वैल्यू रख के शॉर्टकट हो जाएगा, शॉर्टकट तो नहीं होगा बट ठीक है, ये वाला मेथड भी आना चाहिए, पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अच्छा बस यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू और क्यू का डिफरेंस है, राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 को मैं चेक कर रहा हूँ, राइट, तो एक काम लिखता हूँ, कहाँ पे था, यहाँ पे और लग जाएगा, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी एंड क्यू है, और यहाँ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं देखूँ, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, एक काम को वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, हाँ ये ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से हम लोग पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, पी एंड क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू क्या पूरा है, और पी आ जाएगा यहाँ वाला, ठीक है। इन दोनों को और करने पे ये हम लोग क्या पी देगा, ठीक है, देखो ना पी वाला पार्ट आ गया, पी और यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, सो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा,
निगेशन ऑफ क्यू क्या ये वाला पार्ट हो जाएगा, राइट, ये वाला सब पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक काम करते हैं, रुको, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, फटाफट इसको निगेशन कॉमन ले लो, तो यहाँ से निगेशन आ जाएगा, पी एंड क्यू का निगेशन आ गया। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट पी एंड क्यू ने पी और क्यू, तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या आ गया? ये वाला पार्ट आ गया ना, ये वाला पार्ट, इसका निगेशन करना है, तो ये वाला पार्ट छोड़ के तो यहाँ से आ जाएगा यू माइनस, या फिर यू मतलब ट्रू, ट्रू माइनस पी एंड क्यू, ये आ रहा है, राइट। ऐसा कुछ सेंस मेरे को बना नहीं रहा था, तो नॉर्मल मेथड में आते हैं, मैं ट्राई कर रहा था और क्या, ऐसा कुछ था नहीं। तो एक हम निगेशन पूरे में कॉमन ले लेते, तो यहाँ निगेशन पूरा कॉमन आ जाएगा, पी एंड ये आ गया पी और क्यू। ठीक, या ज़रूरत नहीं थी, एक काम को हटाओ, इसको हटाओ, फालतू के स्टेप क्यों बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से पी आ गया, यहाँ पे और है, ये निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, तो इसको ओपन ही कर रहा है ना डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा पी और निगेशन ऑफ पी आ गया, और यहाँ पे एंड आ जाएगा, पी और निगेशन ऑफ क्यू आ गया, राइट। तो देखो पी और निगेशन ऑफ पी, ये ट्रू आ जाए, ट्रू एंड, तो यही वाला आंसर आएगा, राइट। ये ऑप्शन किससे ए वन से मैच कर रहा है, यानी वन और थ्री भी इक्विवेलेंट है, राइट। सो वन टू थ्री, नहीं, ऑप्शन या तो बी ट्रू होगा या तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी ट्रू होगा, राइट। सो चेक कर लेते हैं, देखो सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये वाला पार्ट तो पी के इक्वल हो गया, राइट, जो फर्स्ट टू और के साथ जो जुड़ा हुआ है वो ट्रू पी इक्वलेंट है, तो ऑप्शन नंबर 4 को चेक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या है, पी और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, तो बस इसको फिर से वही ओपन कर लो। सो यहाँ पे क्या आएगा, पी और ये ट्रू आ जाएगा ना, तो ट्रू, और यहाँ पे एंड आएगा, पी एंड पी एंड पी एन पी एन पी एन पी एन, एक सेकंड, कुछ यहाँ पे और था ना, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ तो मैंने लोचा किया दिया मेरे को लग रहा है, नहीं नहीं सही किया, सही किया, छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या, एंड यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे और है, इधर एंड है, क्वेश्चन में क्या एंड दिया ना, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू दिया था। ठीक है, पी एंड क्यू आ रहा है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पी एंड क्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पी और निगेशन ऑफ क्यू आना चाहिए था, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ समझ आया क्या गड़बड़ है, एक्चुअली यहाँ पे और आएगा, क्योंकि ये वाला चीज़ अंदर जाता है ना, हाँ और आएगा, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा जज्बातों में बह के गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे पी और क्यू आ रहे हैं, यहाँ पी और निगेशन और क्यू आ रहा है, तो दोनों ट्रू कैसे सेम कैसे हो सकती है, अलग है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी बी आएगा। ऑल राइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक एनएडी टाइप क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, एक एनएडी टाइप क्वेश्चन है और 16 में 1 मार्क्स का आया था, और इन्फेरेंस रूल के ऊपर है। ठीक है, इन्फेरेंस रूल ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हम लोग पढ़े थे, मॉडल्स पोनेंस, डिसजक्टिव लॉक्स, ये सब ने डिसजक्शन कंजक्शन लॉक्स ये सब देखे ना, वही सब के ऊपर है, तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली लॉजिकली हम लोग समझ सकते हैं, उसके नाम याद हो तो कोई नाम ना याद हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, यही पे 5 एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं given above that are logically implied by P and P arrow Q। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, P and P arrow Q, ठीक है, P and P arrow Q बनाएंगे, ठीक है, और ये लॉजिकली इम्प्लाइज करेगा, या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा या क्यू होगा। ठीक, एक एक करके चेक करते हैं, पहले फॉल्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो फॉल्स को चेक करने के लिए देखो, अगर यहाँ पे अगर ये लॉजिकली इम्प्लाइज करते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ तो फॉल्स आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ट्रू कभी भी नहीं आ सकता, राइट, ये मतलब हुआ। ठीक है, अगर तो ऐसा कई केस बन सकता है कि कभी ट्रू ना आए, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ पी और क्यू की वैल्यू है, तो क्या होता है, ट्रू ट्रू हो सकती है, तो पी की वैल्यू ट्रू रखती है और क्यू की वैल्यू को भी मैं ट्रू रख रहा हूँ। ठीक है, तो पी ट्रू है और क्यू ट्रू है, तो इसका मतलब ओवरऑल ट्रू आएगा। ठीक है, अगर तो यहाँ से ट्रू आ जाए, यानी पी की वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू से मतलब नहीं ना, ये भी कह सकते हो। अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो ये केस क्या फॉल्स रिजल्ट देगा, तो ये लॉजिकली इम्प्लाइज नहीं करता, क्योंकि इसमें फॉल्स भी आ जा रहा है, राइट। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला केस तो फेल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस तो फेल हो गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ। अब सेकेंड वाला केस देखते हैं, क्यू को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्यू को रख रहा हूँ। अब क्यू को केस में देखो, मतलब क्या, यहाँ पे अगर क्यू को मैं फॉल्स अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे फॉल्स अज्यूम करूंगा। अगर मैं इसको फॉल्स अज्यूम करूंगा और यहाँ पे अगर पी की वैल्यू ट्रू मान लेते हैं, पी की वैल्यू ट्रू आ गया, ठीक है,
और यहाँ p की वैल्यू ट्रू आ जाएगा। सो ट्रू एंड इसकी वैल्यू क्या है, ये फॉल्स है। फॉल्स एंड ट्रू, इसकी वैल्यू क्या है, ये फॉल्स ही आएगी। ठीक है, अगर p की वैल्यू को फॉल्स मान लिया तो ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया। फॉल्स का किसी के साथ भी एंड करोगे तो फॉल्स ही आता है। तो यानी p की वैल्यू कुछ भी हो, अगर q की वैल्यू इधर फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगी। यानी फॉल्स एरो फॉल्स बन रहा है जो कि ट्रू रिजल्ट देता है। यानी कि लॉजिकली इंप्लाइज करता है। तो सेकेंड वाला केस क्या है, ट्रू है। और ठीक है, तो एक केस ट्रू हो गया। थर्ड वाला केस देखते हैं। अगर यहाँ पे ट्रू है, थर्ड वाला तो और इजी ना, अगर यहाँ पे ट्रू है तो अगर RHS में ट्रू है तो LHS में कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो ऑलवेज ट्रू होगा। तो थर्ड वाला तो इम्प्लाई करता है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, P और Q। ठीक है, P और Q, P और Q। तो यहाँ पे तो Q है ना, उसमें और लगा हुआ है। जब Q ही हमेशा Q के केस में हमेशा ट्रू आता है तो P और कर दोगे ना, एंड होता है उसमें हम लोग चेक करना पड़ता है, बट और है तो ये भी क्या इम्प्लाई करेगा। चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया ना, इसको फॉल्स अज्यूम कर लो तो या तो P फॉल्स हो गया तो Q फॉल्स हो, ऐसे केस चेक कर लो तो वही इम्प्लाई करेगा ही करेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या करते हैं, अब क्या करना है, अब क्या करना है, फिफ्थ नंबर चेक करना है, राइट। तो फिफ्थ वाला क्या है, निगेशन ऑफ Q और P। ठीक है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं Q एरो P। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, इसको मेरे को फॉल्स लाना है, तो इसको फॉल्स लाने के लिए P की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, और Q की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, तो Q की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो ओवरऑल क्या आएगी, ट्रू आएगा। और P की वैल्यू क्या फॉल्स है तो ओवरऑल क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स आ रहा है और यहाँ पे फॉल्स मैंने लाया ही है, तो फॉल्स टू फॉल्स क्या है, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ये भी इम्प्लाई करता है। तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना आया, 4 आया, क्योंकि यहाँ नंबर पूछा था ना। ठीक है, तो ये हो गया। सो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक ही हम लोग रखते हैं आज। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। टोटल 26 क्वेश्चन है, तो 50% आज हम लोग सॉल्व कर लिया, 50% बाकी कल ट्राई करेंगे पूरा सॉल्व करने का। तो ठीक है यार, आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।